एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन का रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है? तो जैसे आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो वो क्यों मिलता है कि भाई तुमने जो है अपने एग्जाम में जैसा परफॉर्म कर रहा है उसका रिजल्ट मिलता है तुम्हें। तो एग्जाम कब देते हो आप? पास्ट टेंस पे देते हो ना, दे चुके होते हो अपने एग्जाम और फिर रिपोर्ट आती है। तो रिपोर्ट भी उन्हीं चीजों की लिखी जाती है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे एक स्कूल में हुआ स्पोर्ट्स डे, एक स्कूल में हुआ एनुअल फंक्शन का सेलिब्रेशन, तो अगले दिन उस स्कूल का जो एडिटर है, जो मैगजीन में लिखता है, उसको स्कूल के प्रिंसिपल ने या टीचर्स ने कहा कि भाई अब तुम एक रिपोर्ट लिखो कि हमारा एनुअल फंक्शन कैसे सेलिब्रेट हुआ था। ठीक है, अब ऐसे ही रिपोर्ट्स आती हैं कहाँ पे? न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर में भी कौन सी चीजें लिखी होती हैं जो हो जाती हैं एक दिन पहले। तो भाई एग्जाम में हमें दोनों टाइप की रिपोर्ट्स आ सकती है, स्कूल मैगजीन की भी कि भाई स्कूल में ये सब फंक्शन कराया हुआ रिपोर्ट लिखो, या फिर जो है न्यूज़पेपर की भी कि भाई ये कुछ हुआ है आपकी सिटी के अंदर, आपके शहर के अंदर, उसको रिपोर्ट लिखो। तो रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है कि भाई ऐसा हुआ था, इस जगह पे आग लग गई थी, इस जगह पे जो है रोड एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो पास्ट टेंस में लिखी जाती है। किसी स्कूल में जो है स्पोर्ट्स डे कंडक्ट करवाया गया था, तो भाई पास्ट टेंस में लिखी जाएगी रिपोर्ट। दैट्स इट। यही है सिंपल सा रिपोर्ट लिखने का तरीका। दो टाइप की रिपोर्ट आएंगे। फॉर्मेट क्या है, क्या लिखना है। इनफैक्ट स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट्स की तो मैं तुम्हें फिक्स लाइन बता रही हूँ, बस आपको उन्हें लर्न करना है। जो सेलिब्रेशन कराने का है स्कूल में उसमें आप वो लिख सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ रिपोर्ट्स कितनी होती है? दो टाइप की, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक होती है हमारी मैगजीन की रिपोर्ट। अब कई बार जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है गाइज, वो ना मिस हैपनिंग्स के लिए होती हैं। यानी कि भाई कहीं पे आग लग गई, तो ये क्या है? ये एक टाइप की आप कह सकते हो बुरी खबर है, ये दुख भरी खबर है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि एक हम गुड रिपोर्ट कह सकते हैं, एक बैड रिपोर्ट। गुड रिपोर्ट कौन सी हो गई? भाई कहीं पे मॉल खुला है, कहीं पे कोई पॉलिटिशियन की जो है रैली निकली थी, तो इसको आप गुड रिपोर्ट में कि भाई ठीक है, इट्स गुड रिपोर्ट। किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ, ये गुड रिपोर्ट हो गई। किसी सिटी के अंदर आपके हॉस्पिटल खुला, उसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये गुड रिपोर्ट हो गई। बट कई बार न्यूज़पेपर की बहुत सारी बैड रिपोर्ट्स आती है, जैसे रेलवे एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ी की टक्कर हो गई, आग लग गई, कहीं पे फ्लड आ गई, तो ये मिस हैपनिंग वाली रिपोर्ट होती है। और मिस हैपनिंग वाली रिपोर्ट न्यूज़पेपर में ही लिखी जाती है। स्कूल मैगजीन में स्कूल के फंक्शन कराने की रिपोर्ट आती है, बस और कुछ नहीं आता। ठीक है, अब आप देख लो, ये मैंने बता दिया दो टाइप की रिपोर्ट है, एक न्यूज़पेपर वाली, एक मैगजीन वाली। अब दोनों का फॉर्मेट अलग होता है क्योंकि भाई न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में हमें जो है बाकी कुछ और चीज़ें भी मेंशन करनी होती है। तो पहले जानते हैं अपनी स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट को। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट पे आती है हेडलाइन। हेडलाइन में आपको क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। जैसे अगर आपको गिवन हो एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था एबीसी पब्लिक स्कूल में, तो आप लिख दो कि एनुअल फंक्शन एबीसी पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगर आपको आया कि भैया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे एक ड्राइव हुई थी, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ड्राइव। ठीक है, हेरिटेज प्रोग्राम हुआ है, हेरिटेज प्रोग्राम। ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन हुआ है, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन। तो हेडलाइन तो आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी कि इसके ऊपर रिपोर्ट लिखो, वो सेम टू सेम लिख देनी है। उसके नीचे आपको लिखनी है बाय लाइन, यानी कि बाय लिखना है और उसके साथ में एक नाम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखनी है। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। दैट्स इट। ठीक है, फिर एक लाइन लिख करके आप 3 पैराग्राफ्स लिखने अपने स्टार्ट करोगे, जो मेन बॉडी होगी आपके रिपोर्ट की। फर्स्ट पैरा में क्या लिखा जाता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, फॉर हुम इज कंडक्टेड, और कौन किसको इन्वाइट करा गया, कि क्या हुआ था। तो जैसे हम लिखेंगे द एबीसी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, क्या व्हाट आ गया ना आंसर, क्या ऑर्गेनाइज करा? एनुअल फंक्शन। वेयर, इन स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, व्हेन, एट 7 PM ऑन 24 February। ठीक है, द चीफ गेस्ट मिस्टर लखन कुमार जो है वो है कोई स्टेट मिनिस्टर हैं सिटी के, उनको बुलाया गया था। फॉर्मर प्रिंसिपल मिस्टर करण कुमार, उनको बुलाया गया था चीफ गेस्ट में। तो फर्स्ट जो होती है आपकी स्कूल मैगजीन रिपोर्ट की, उसमें सिंपल आपको बताना होता है कौन सा फंक्शन हुआ, किस दिन पे हुआ, कहाँ हुआ और कौन चीफ गेस्ट आया था, क्योंकि स्कूल में चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपको सीक्वेंस ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब करना होता है कि भाई क्या हुआ। इसमें लिखते हैं स्कूल बहुत सुंदर सजा हुआ था, बच्चे पहले वेलकम सॉन्ग करे, उसके बाद लैंप लाइटिंग हुई। खुद सोचो ना, स्कूल में फंक्शन होता है एनुअल स्पोर्ट्स डे, क्या होता है? पहले बच्चों का वेलकम सॉन्ग होता है, फिर चीफ गेस्ट लैंप लाइट करते हैं, पूरे स्कूल को सजा दिया जाता है, फिर बच्चे अलग अलग परफॉर्मेंसेस करते हैं, ऑडियंस तालियां बजाती है। उसके बाद में क्या होता है? वो जो है चीफ गेस्ट आके अपनी स्पीच देते हैं, लास्ट में प्रिंसिपल सर अपनी जो है स्पीच देते हैं, बच्चों को अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं, लास्ट में कुछ खाना पीना खिला के भेज दिया जाता है। यही लिखना है और कुछ नहीं। पैरा नंबर 2 में सीक्वेंस ऑफ इवेंट डिस्क्राइब कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लास्ट में आप क्या लिखते हो? भाई चीफ गेस्ट ने स्पीच दी, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करे और खत्म कर दोगे आप अपनी रिपोर्ट को। सिंपल होती है, बहुत आसान होती है रिपोर्ट राइटिंग। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ रिपोर्ट राइटिंग का एग्जाम्पल जो है हमारे सीबीएसई के ही स्टडी मटीरियल में से, कि कितने आसान तरीके से आपको रिपोर्ट लिखने को है। जैसे आप देखो, ये स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट का है। यू आर श्वेता साहित्य, हेड ऑफ द हिस्ट्री क्लब। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपको डेजिग्नेशन नाम गिवन होगा। ठीक है,
योर स्कूल ऑर्गेनाइज हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर स्कूल टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग आर मॉन्यूमेंट्स, कि भाई रिगार्डिंग मॉन्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, उन्हें सेव करके रखना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ। तो बस आपने जो है रिपोर्ट लिखनी शुरू कर देनी है। तो अब रिपोर्ट को ऐसे बॉक्स में बंद मत करना, कोई बॉक्स में बनी होती है, ये बस ऐसे फॉर्मेट में तुम्हें दिख रहा है, सिंपल लिखी जाती है रिपोर्ट, कोई डब्बा नहीं बनाना रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सेंटर अलाइन करके, मतलब बीच में बिल्कुल पेज के लिखोगे हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है योर स्कूल ऑर्गेनाइज हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम। ये देखना ऑर्गेनाइज के आगे क्या लिखा है, जो चीज ऑर्गेनाइज कराई गई हो वो लिख देना, हमने लिख दिया। नीचे आप लिखोगे बाय श्वेता, लड़कियां लिखेंगी, साहित्य लड़के लिखेंगे। और अब जो सीबीएसई का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ इसके आगे ना ये भी लिख देना श्वेता, और श्वेता के साथ में लिख देना हिस्ट्री क्लब की जो है हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब, ठीक है, साहित्य हेड ऑफ हिस्ट्री क्लब, डेजिग्नेशन भी मेंशन कर देना, ठीक है। उसके बाद ये देखो आप, ये तो आपने एक्सप्लेन कर रखा है क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। जैसे देखो हेरिटेज, मैंने आपको क्या कहा, आपको बताना है व्हाट वाज ऑर्गेनाइज, तो यहाँ लिख दिया हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज बाय द हिस्ट्री क्लब ऑफ एएसएन पब्लिक स्कूल जनकपुरी दिल्ली ऑन में कोई भी डेट लिख दो, हमने लिख दी 22 फरवरी 2024। टाइम लिखा फ्रॉम 10 AM to 2 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। क्या ऑर्गेनाइज हुआ, कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ और किस डेट पे हुआ, टाइम पे हुआ, सब लिख दिया। व्हाट वेयर, व्हेन एंड होम। द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विद पोस्टर्स ऑफ वेरियस हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। को अब अगर मॉन्यूमेंट्स पे आया तो भैया आप लिखना स्कूल को मॉन्यूमेंट्स के पोस्टर से डेकोरेट करा। अगर वो आया ना क्लीनलीनेस ड्राइव की भैया अर्थ को बचाओ, साफ सुथरा रखो, तो द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद पोस्टर विद डिपिक्टिंग क्लीनलीनेस ऑफ सराउंड एनवायरमेंट। अगर आया और पॉल्यूशन के ऊपर कोई ड्राइव हुई थी, कोई मीटिंग हुई थी तुम्हारे स्कूल में, द स्कूल वाज डेकोरेटेड विद पोस्टर्स डिपिक्टिंग हाउ टू सेव एनवायरमेंट, हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो भाई स्कूल में पोस्टर देना, ये लाइन लर्न कर लो कि इस टाइप के पोस्टर पूरे स्कूल में भर दिए गए। फिर एक लाइन लीव करके आपको वो जरूर बताना है ना, इस पे लाइन वाइन लीव मत करना, ये इसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हो कि कौन आए थे चीफ गेस्ट। तो मिस्टर दीन दयाल, डीन ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ जेएनयू वाज द चीफ गेस्ट, ठीक है, कि उनको चीफ गेस्ट की तरह बुलाया था। अराउंड 2000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। भैया कितने लोगों ने अटेंड करा ये लिखो। फिर आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताना है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैंने बताया ना, शुरुआत कैसे होती है प्रोग्राम की, ऐसे बताते हैं। तो प्रोग्राम बिगेन बाय लाइटनिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट ने लैम्प जलाया। आफ्टर दैट स्किट वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट्स। अब ऐसे आपको ड्राइव पे बहुत सारा आ सकती है कि इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइव हुई आपके स्कूल में, आपके स्कूल में जो है कोई ऐसी ड्राइव हुई है जहाँ आपको रीडिंग की इंपॉर्टेंस के ऊपर ड्राइव मतलब क्या, एक इवेंट है उसमें लोगों को बताया जा रहा है ये काम जरूर करो आप। तो तब आप लिख देना ऐसे, आफ्टर दैट स्किट वाज प्रेजेंटेड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। तो ये लाइन लर्न कर लो कि इन स्टूडेंट्स ने ये स्किट दिखाई शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ के आगे वही लिख देना जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जो आपका ये टाइटल होगा कि इसके रिलेटेड हुआ। पोस्टर में भी मैंने आपको क्या कहा है, पोस्टर लगा दिए स्कूल में किससे रिलेटेड, यही लिख देना टाइटल अपना कि इससे रिलेटेड पोस्टर लगा दिए स्कूलों में। द हिस्ट्री क्लब प्रेजेंटेड एन एनग्रॉसिंग डॉक्यूमेंट्री गिविंग ब्रीफ डिटेल ऑफ 100 मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भी लिख देना। द स्टूडेंट्स डिपिक्टेड अ डॉक्यूमेंट्री रिगार्डिंग, वही टाइटल लिख देना दोबारा कि डॉक्यूमेंट्री भी इसी टाइटल पे दिखाई गई। इन द एंड, अब लास्ट में ये वर्ड मेंशन करना, जैसे स्टार्टिंग में हमने लिखा प्रोग्राम बिगेन बाय, अब जब खत्म करोगे तो लिखना इन द एंड। लास्ट में क्या हुआ, द चीफ गेस्ट गेव वेरी मोटिवेटिंग स्पीच अबाउट द रोल ऑफ यूथ इन प्रिजर्विंग नेशनल हेरिटेज। द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड वोट ऑफ थैंक्स आफ्टर विच लाइट रिफ्रेशमेंट वाज सर्व। कि भैया प्रिंसिपल सर ने भी वोट ऑफ थैंक्स दिया और फिर बच्चों को कुछ खाना खिलाया गया। कितना आसान लैंग्वेज लिखी है, ये डायरेक्ट सीबीएसई की स्टडी मटेरियल में है। आप इतनी आसान भाषा में भी अगर सही बात लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ से मैंने आपको क्या कहा है कि आप ये लाइन लर्न कर लो, स्कूल वॉज वेल। पता है आपको आर्टिकल से काफी आसान पड़ेगा रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में, क्योंकि इसमें फिक्स लाइन बन सकती है। आर्टिकल में कोई फिक्स लाइन में आपको नहीं बता सकती हो कि भैया ये लिख देना, इसमें बन सकती है। तो इसमें ये फिक्स लाइन लर्न करो। द स्कूल वाज वेल डेकोरेटेड विद पोस्टर्स ऑफ डैश। डैश में आप क्या लिखोगे मैंने आपको बता दिया है, जो भी इवेंट होगा उससे रिलेटेड पोस्टर बना देना, ठीक है। चीफ गेस्ट वाली लाइन भी सब में सेम रहेगी, ये लिखना। स्किट वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश। डैश में टाइटल लिख दोगे, ये भी लिखना है। और साथ ही के साथ में आपको ये वाला, द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट्री गिविंग ब्रीफ डिटेल ऑफ डैश। डॉक्यूमेंट्री दिखाई और डैश में भी क्या लिखोगे, जो टाइटल का नाम होगा। बहुत आसान रहेगा आपके लिए रिपोर्ट राइटिंग करना। ये देखो मैंने भी तुम्हारे लिए एक स्लाइड क्रिएट कर दी है, इसको खुद से रीड करो, इसको लर्न कर लो। कोई भी स्कूल मैगजीन रिपोर्ट आए, कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराने के लिए, उसमें आप ये लिख सकते हो। चलो अब मैं तुम्हें खुद से टाइटल टॉपिक दे रही हूँ कि भाई क्या सेलिब्रेट हुआ, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट हुआ जो है हम कह रहे हैं सिमरन पब्लिक स्कूल में, ठीक है। बनाओ एक रिपोर्ट बनाओ, कैसा हुआ था वो एनुअल फंक्शन। तो ये देखो रिपोर्ट बनी पड़ी है, बस तुम्हें तो नेम ऑफ इवेंट लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, जगह पता डेट बता देनी है। तो हमने यहां लिखा एनुअल फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, कौन कर रहा है, सिमरन पब्लिक स्कूल। मैंने कहा वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय सिमरन पब्लिक स्कूल ऑन डेट, ऑन हम लिखते हैं कोई भी डेट, हमने लिख दिया 20 फरवरी 2024। फ्रॉम टाइमिंग लिखते हैं, कोई भी इवेंट हो उसका टाइम बताना होता है, इतने से इतने में खत्म हो गई, क्योंकि तुम तो बाद में लिख रहे हो ना, तुम्हें पता है कब शुरू कब खत्म हुई। फ्रॉम 7 AM to 2 PM
सुबह शुरू हुआ, दोपहर में खत्म हो गया। एट का हो गया एट स्कूल्स, प्लेग्राउंड में हुआ था भैया एनुअल फंक्शन, ठीक है। द वेन्यू वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन, यानी कि प्लेग्राउंड को सजा दिया था, वो पोस्टर भी लिख सकते हो तुम इसमें। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड बाय ब्यूटीफुल पोस्टर्स, ठीक है। बस अब आगे लिखा डैश वॉज इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट, तो हमने लिख दिया मिस्टर अनिल कुमार, और हम इनको कह देते हैं फॉर्मर प्रिंसिपल, ठीक है, कि भाई किसको बुला हमने चीफ गेस्ट की तरह, जो इससे पिछले वाले प्रिंसिपल थे उनको बुला लिया। क्योंकि कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, दीदी चीफ गेस्ट में किसको बुला, तो आप सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, स्कूल के ओनर्स को। किसको बुलाया जाता है आपके स्कूल में? स्कूल के ओनर्स को, आपके फॉर्मर प्रिंसिपल्स को, इन लोगों को ही तो बुलाया जाता है चीफ गेस्ट में ज़्यादातर हमारे। तो जब कुछ समझ ना आ रहा हो, कई बार तो गिवन होता है ये मिनिस्टर आए हैं, ये बहुत नोन पर्सनैलिटी आई है, नहीं गिवन हो आप प्रिंसिपल को बुला लो, पुराने वाले, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। वॉज इन्वाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, अराउंड 200 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अटेंडेड द स्कूल, ठीक है। द प्रोग्राम, फिर एक लाइन लीव करके हमने बताना है फंक्शन बिगेन कैसे हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा द फंक्शन स्टार्टेड एट 10 AM शार्प, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने ऊपर 7 AM लिखा था ना, तो वो अब आप यहाँ पे 7 AM ही कर दो कि भाई 7 बजे शुरू हो गया था फंक्शन हमारा, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर 7 AM कर दिया, तो यहाँ भी 7 AM करो। द फंक्शन बिगेन विद वेलकम सॉन्ग, देन देयर वॉज लाइटनिंग ऑफ सेरेमोनियम लैम्प बाय द चीफ गेस्ट, फॉलोड बाय इन्वोकेशन एंड वेलकम एड्रेस प्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल, नाम लिख देना प्रिंसिपल का, मिसेस प्रतिभा लिख दिया आपने। द स्टूडेंट्स परफॉर्म ब्यूटीफुली एंड रिसीव ग्रेट अपलॉज, then there were speakers who through their speeches gave message, chief guest distributed the prizes to the winners of the respective field। अब ये वाली लाइन एनुअल फंक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि एनुअल फंक्शन में प्राइज थोड़ी मिलते हैं, स्पोर्ट्स डे में मिलते हैं, तो ये वाली लाइन स्पोर्ट्स डे में लिख देना। देन द चीफ गेस्ट डिलीवर्ड अ हाईली मोटिवेटिंग स्पीच, लास्ट में आपने लिखना है द प्रोग्राम कंक्लूडेड, जब आप खत्म कर रहे हो या तो इन द एंड लिखो या ये लिखो, द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वोट ऑफ थैंक्स एक्सटेंडेड बाय वाइस प्रिंसिपल, कोई नाम लिख देना, फॉलोड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिफ्रेशमेंट अमंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, बच्चों को खाना खिलाया गया। तो ये देख रहे हो, ये स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, ये रिपोर्ट लर्न कर लीजिए स्कूल मैगजीन के लिए। कोई भी आपको आ जाए, टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ, ग्रैंड्स पेरेंट डे सेलिब्रेट हुआ, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट हुआ, सब में आप ये लिख सकते हो, बस वो पोस्टर लिख देना इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड हुआ, स्किट प्रेजेंट करी बच्चों ने इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री चलाई इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड, दैट्स इट गाइस, आपका काम हो चुका है, बहुत आसान रिपोर्ट राइटिंग की स्कूल मैगजीन का। अभी काम बचा है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ स्कूल मैगजीन की रिपोर्ट नहीं आएगी, एग्जाम में आने वाली आपके लिए जो है न्यूज़पेपर की रिपोर्ट भी। तो अब बताती हूँ तुम्हें न्यूज़पेपर की रिपोर्ट का फॉर्मेट सेम होता है, इसमें पहले हेडलाइन लिखनी होती है, फिर बाय लाइन लिखनी होती है। हेडलाइन में आपको लिखा होगा एक्सीडेंट ऑन, हमने लिख दिया एक्सीडेंट ऑन कोई भी रोड लिख दो, XYZ रोड, कोई रोड है उस पर एक्सीडेंट हो गया, बहुत दुख भरी खबर है, आपको वो लिखना है। बाय लिखा सीमा या फिर शिवम नाम है आपका, रिपोर्टर हो आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया के, तो हमने लिखा हेडलाइन के अंदर एक्सीडेंट एट XYZ रोड बाय, लड़कों ने लिखा शिवम, और आप लिख दोगे रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब सेंटर अलाइन चलेगा, यानी कि पेज के बीच में। देन एक लाइन लीव करके आप अब आ जाओगे मार्जिन वाली तरफ, वहाँ लिखोगे प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, कि कौन सी जगह पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, कौन सी डेट है, प्लेस कौन सी हो गई XYZ रोड दिल्ली की, और आपने रिपोर्टिंग की डेट लिखनी है, किस डेट पे एक्सीडेंट हुआ, कब लिख रहे हो आप ये बताओगे। फर्स्ट पैरा होगा एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइन, बताया जाएगा फायर एनगल्फ्ड या फायर, इस तरीके से जो है रोड एक्सीडेंट हो गया, उसका रीजन भी लिख देना, ले लिए क्या हुआ, किसी की कोई मर तो नहीं गए, कैसे हुआ था एक्सीडेंट, ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ, सिग्नल फॉलो नहीं करने की वजह से हुआ, क्या रीजन था एक्सीडेंट का, और कैजुअलिटी क्या है, क्या किसी की मौत तो नहीं हुई, जो इंजर्ड है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, दैट आपको मेंशन करना है, ठीक है। रिमार्कर्स ऑफ द विटनेस, आई विटनेसेस ने क्या कहा कि किसी गलती थी, कैसे हुआ, उनको समय पे हॉस्पिटल ले जाया गया या नहीं, एंड लास्ट में आप लिख दो एक्शन टेकन सो फार बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने उस रोड को सही कराने का फैसला लिया है, स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक लॉन्च कर दिया मिशन कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए जो है कहा जाएगा तरीके से, तो ये आपको मेंशन करना होता है। सबसे ज़रूरी तो भाई आप फॉर्मेट ही देख लो, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे होगा फॉर्मेट, तो मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले आपको आएगा हेडलाइन, हेडलाइन के नीचे बाय, और आपको अपना स्टाफ रिपोर्टर लिख देना, और न्यूज़पेपर का नाम, जैसे हम लिख दिया द स्टाफ रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। देन आपको नेम एंड प्लेस ऑफ रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे सेंट्रल मार्केट है, तो आप यहाँ लिख दोगे, डेट लिख देना, कोई डेट लिख दी हमने 20 फरवरी, और आपने लिख दिया यहाँ न्यू दिल्ली, ठीक है। चलो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते हो और क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करके देखेंगे। यू आर संजय संजना, रिपोर्टर विद द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया कैसे लिख सकती हूँ जब ऊपर गिवन हिंदुस्तान टाइम्स। यू विटनेस अ फायर एक्सीडेंट इन अ क्राउडेड मार्केट इन दिल्ली, राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, इन्वेंट नेसेसरी डिटेल। अब आपको तो एग्जाम में नेसेसरी डिटेल के लिए हिंट वाला डब्बा भी मिल रहा है, क्या हुआ, तो भाई आराम से मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग आ गई आपकी, ये सेंटर लाइन यानी कि पेज के बीच में लिखनी है, फायर इनगल्फ सेंट्रल मार्केट बाय, लड़के संजय लिखेंगे, लड़कियां संजना, स्टाफ रिपोर्टर आगे लिख देना द हिंदुस्तान टाइम्स जब गिवन है तो, ठीक है। चलो अब नीचे एक लाइन लिख करके यहाँ पे डेट लिखनी है, तो हमने लिख दिया 20 फरवरी,
2024 न्यू दिल्ली की बात हो रही है क्योंकि गिवन है दिल्ली के मार्केट में आग लगी है, ठीक है। ओवर 100% वर ट्रैप्ड फॉर 2 आवर्स व्हेन अ डेवास्टेटिंग फायर ब्रोक आउट येस्टरडे इन सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर बिटवीन 5 PM एंड 7 PM की ये चीज़ हुई, ये एक्सीडेंट हुआ इतने से इतने बजे। दो नो कैजुअलिटी वॉज रिपोर्टेड ऑफिशियली, 50 पीपल वर इंजर्ड। तो आपको बताना होगा कैजुअलिटी रिपोर्ट तो नहीं हुई, किसी की मौत तो नहीं, अगर हुई होगी 1 पर्सन वॉज फाउंड डेड एंड जो है मैनी वर फाउंड इंजर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। द फायर ब्रोक आउट, अब रीजन बताना होता है एक्सीडेंट का, जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट बताया वो रोड वाले का, रोड एक्सीडेंट हैपन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑन द रोड, ठीक है, ये आपको, या फिर रोड पे गड्ढे हैं आपने ये मेंशन करा, ठीक है, ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब फायर का रीजन बताना होगा। द फायर ब्रोक आउट अराउंड 4:50 PM ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द मेन लाइन एंड स्प्रेड क्विकली। देयर वाज अ पैनिक एंड स्टैम्पीड एज पीपल रश आउट ऑफ द क्राउडेड मार्केट। जब भी कोई मार्केट वगैरह में कोई आपको एक्सीडेंट आएगा कि भैया कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो तब आप ऐसे लिखना कि भैया स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ भी मच जाती है, उससे भी लोगों की मौत हो जाती है। फायर ब्रिगेड एंड पुलिस अराइव्ड एट द वेन्यू, तो अगर वो हुआ तो एम्बुलेंस लिखना, एम्बुलेंस अराइव एट द वेन्यू। आफ्टर अ डजन ऑफ फायरमैन बैटल फॉर 2 hours टू ब्रिंग द फायर अंडर कंट्रोल। तो भाई कोई भी आ सकता है, सेम तो आएगा नहीं फायर, बट आप देखो कैसे आपको मेंशन करना है। द लॉस इनकर्ड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 5 crore, क्योंकि मार्केट में लगी तो लोगों का दुकानों का भी नुकसान हुआ होगा। लास्ट में आप लिखोगे इंजर्ड पर्सन्स के साथ क्या क्या होगा, जैसे एक्सीडेंट में भी यही लाइन लिखनी है। द इंजर्ड पर्सन वर रश टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, ये सेम लाइन लिखना। मैनी पीपल सस्टेन माइनर बर्न्स, ठीक है, ये तो फायर में ही आएगा खाली। द गवर्नर हैज अनाउंस्ड एन इंक्वायरी इनटू द मिसहैप, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, बस एक्सीडेंट में भी यही लिख देना दैट द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी। नाउ लास्ट में आई विल शो यू, ये देखो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। You are Rohan, staff correspondent द ट्रिब्यून के, राइट अ रिपोर्ट ऑन ट्रेन एक्सीडेंट दैट किल 70 पीपल इन ओडिशा। तो जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको हिंट्स दे रखे हैं कि ट्रिपल ट्रेन क्रैश इन ओडिशा, ठीक है, कौन कौन सी ट्रेन क्रैश हुई, ठीक है, और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या हुआ, पीपल ट्रैप थे। ये आप रिपोर्ट बना के लिखो प्रॉपर अपने न्यूज़पेपर के लिए। आपको नाम बता रखा है रोहन हो, स्टाफ रिपोर्टर, और कहाँ के, द ट्रिब्यून के, ठीक है, जगह भी आपको बता रखी है। तो ये इसका आंसर मेरे पे सॉल्व है, बट मैं अभी नहीं बता रही हूँ आपको। दिस आई विल अपलोड इन द कम्युनिटी, आपको इसको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये कुछ टॉपिक्स देख लो आप लोग जो आपके रिपोर्ट राइटिंग में आ सकते हैं। आई एम जस्ट नॉट रीडिंग देम, आप अपने आप रीड कर लीजिए। ये स्कूल की रिपोर्ट के हैं ये सारे, और ये आगे आपका जो है बेसिकली कि स्कूल में किस कोई भी फंक्शन इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के ये आपको लिखने को आ सकते हैं। कोई भी आ जाए सब में आपकी ये वाली लाइन जाएगी जो मैंने आपको ये लाइन कराई है। तो इसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, वरना मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से देख लेना। तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।